पीएसएल का 10वां सीज़न जारी है और बहुत सारे रिकॉर्ड बन भी रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड टूट भी रहे हैं। और उसके बाद जो पीएसएल के मालिकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुल कर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक मायनाज खिलाड़ी और बड़े चुलबुले से बॉलर हसन अली ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। बाद मोहम्मद यूसुफ ने कुछ मशवरे भी दिए हैं और उसके बाद जो लाहौर कलंदर के ऑनर हैं उन्होंने अली तरीन की हमायत एक तरह से कर दी है और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीसीबी को लेकर उनके ऊपर उन्होंने बात की है। उसके बाद पीसीबी ने खिलाड़ियों का और फ्रेंचाइज ऑनर्स का एक बड़ा मुतालबा भी पूरा कर दिया है। हसन अली के बारे में अगर कहा जाए तो हसन अली एक ऐसे अनगाइडेड किस्म के बॉलर हैं कि जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। उनकी शरारतें तो यूँ जो हमारा ग्राउंड है, कोई भी जगह है, वहाँ पे उनकी शरारतें तो बड़ी शायकीन क्रिकेट को भी महसूस करती हैं और जो उनके साथी खिलाड़ी हैं उनको भी महसूस करती हैं। और लेकिन हसन अली ने एक वहाब रियाज़ का रिकॉर्ड पीएसएल में तोड़ा है। 84 इनिंग्स खेलकर 116 विकेटें इस वक्त तक हासिल कर ली हैं, जबकि वहाब रियाज़ ने 113 विकेटें हासिल की थी। कराची किंग के आजकल वो कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं और कराची किंग के ये फास्ट बॉलर जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ मैच में हासिल किया। हसन अली ने कोयटा के ख़िलाफ़ शानदार बॉलिंग करते हुए मैच में 3 विकेटें हासिल की। इससे कबल पीसीबी के पास सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले वहाब रियाज़ थे और यूं जो हसन अली हैं वो शरारतों में आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं और साथ साथ उन्होंने यहाँ पे भी वहाब रियाज़ का जो 84 इनिंग्स खेली हैं और उसके बाद 116 विकेटें हासिल की हैं, तो वहाब रियाज़ का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया। और इसके बाद मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, वेटरन क्रिकेटर हैं और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा अरसा क्रिकेट खेली और अच्छे एक नाम के साथ फिर वो रिटायर हो गए और उसके बाद वो फिर किसी दूसरी लाइन पे चल पड़े। तो उनका ये कहना है कि क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों के इंतखाब का तरीका उनको दुरुस्त नहीं लगता। वजह क्या है? मोहम्मद यूसुफ ने ऐसी बात क्यों की? तो उनका ये कहना था कि सुपर लीग में परफॉर्म करना क्रिकेट टीम के इंतखाब का मेयार नहीं होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि उस्मान खान को कौमी टीम में कैसे शामिल किया गया है और ताहम उस्मान खान ने भी पीएसएल के पिछले एडिशन में परफॉर्म तो ज़रूर किया था। कहा कि पीएसएल से कौमी टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब दुरुस्त मयार नहीं है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, अगर किसी खिलाड़ी में कोई सलाहियत है तो एकेडमी तक पहुंचना काफ़ी नहीं है। खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी परफॉर्म करना चाहिए और अगर पीएसएल में परफॉर्म करता है तो उसको कमेटी में शामिल करने पर होना चाहिए। गौर कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो वो उसको वहाँ पे लेके जाएं, कमेटी में शामिल करें और वो वहाँ पे भी जाके वैसी ही कारकर्दगी दिखाएगा। उसका थोड़ा सा मयार डिफरेंट होना चाहिए। उस्मान खान के ऊपर तनकीद करते हुए उनका उस्मान खान इस अमल से नहीं गुजरे थे, उन्हें बराह रास्त पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल किया गया। उनका कहना है कि कौमी टीम के लिए नए खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीएसएल में 3 सेंचुरियाँ कर दें। अब जो मोहम्मद यूसुफ साहब का ये एक व्यू था कि उसके लिए पीएसएल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये सारी चीज़ों के बाद उसको कौमी टीम में शामिल करें, ठीक है, अपनी जगह पे दुरुस्त है। और साथ में उनका ये कहना था कि जी 3 सेंचुरियाँ भी कर दे तो उसका ये मेयार नहीं है कि उसको लेके आप नेशनल टीम में चले जाएं। मोहम्मद यूसुफ साहब की बात से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा इख्तलाफ उनके साथ नहीं है कि ठीक है वो उस बट्टी से गुजरेगा तो कुंदन बनेगा। वो तमाम चीज़ें जो मयारात इन्होंने रखे गए हैं उन मयारात पे पूरा उतरेगा तो फिर उसको नेशनल टीम में लेके जाएं ताकि आपकी जग हसाई ना हो। उसके बाद आतिफ राना साहब ने सवालात उठा दिए हैं पीसीबी के ऊपर। इससे पहले वाली एक वीडियो के अंदर हमने बताया था कि अली तरीन ने पीसीबी के ऊपर एतराज़ात उठाए और कहा है कि फिर हम बिग बैश और आईपीएल के साथ मुकाबला करने की सोचते हैं, हालांकि हमारे पास उस मॉडल डिफरेंट है। मॉडल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मॉडल में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। पीएसएल एक ब्रांड बनेगा तब ही जब उसके अंदर तब्दीलियाँ की जाएंगी। हमें 10-10 साल हो गए, हमें मालिकाना हकूक़ नहीं मिल रहे। तो उनकी जो आवाज़ थी उसके ऊपर पीसीबी ने और बड़े लोगों ने तनकीद की। लेकिन अब एक और फ्रेंचाइज ऑनर जो लाहौर कलंदर के मालिक हैं आतिफ राना, उन्होंने वैसी ही एक बात कर दी है और उन्होंने सेकंड किया है अली तरीन की बात को। अली तरीन ने कहा कि हमें मालिकाना हकूक़ नहीं दिए जाते और उस वजह से
जो कोई भी बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करता है, वो इस खातर इन्वेस्ट करता है कि वो वहाँ से अर्न करेगा, लेकिन मालिकाना हकूक़ के बगैर हम वहाँ पे बतौर निगरान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जो आतिफ राना साहब हैं वो एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, गुज़श्ता दिनों एक पॉडकास्ट था, उसके अंदर उन्होंने बात की कि लीग में फ्रेंचाइज की ऑनरशिप और हकूक़ पीसीबी के पास हैं, हम सिर्फ निगरान हैं। ठीक है, यही बात अली तरीन ने भी की थी। उन्होंने कहा पीएसएल के मॉडल से फ्रेंचाइज को चैलेंजेस का सामना है, जब तक इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता लीग आगे नहीं बढ़ सकती। सेम वही बात जो अली तरीन ने की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे चेयरमैन जो इससे पहले थे उनको यही कहा कि अगर लीग चलाना चाहते हैं तो मॉडल ठीक करना पड़ेगा। हमें ये बात करते हुए 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आतिफ राना ने एक और आम मुद्दे की तरफ उन्होंने कहा कि जी लाहौर कलंदर जो है वो मुल्तान सुल्तान के मालिक ने कुछ सोच समझ कर टीम खरीदी है। उन दोनों ने कहा कि लाहौर कलंदर ने मालिक ने अगर टीम खरीदी है, मुल्तान सुल्तान ने खरीदी है तो कुछ सोच समझ कर खरीदी होगी। चैलेंजेस हो तो जबकि सामने आते हैं। अली तरीन की बात दुरुस्त है मगर फॉर्म और टाइमिंग गलत है। यहाँ पे उन्होंने अली तरीन को ये कहा कि ये वो वाला टाइमिंग नहीं है, लेकिन ख़ुद भी वही बात कर रहे हैं जो अली तरीन ने कुछ टाइम पहले की थी, जिस वक्त IPL हमारे पड़ोस में हो रही है और साथ साथ में यहाँ PSL हो रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मॉडल में बेशतर माहिदों के 95% फ्रेंचाइज को मिलने के सवाल उठाया जाता है। अगर आमदनी ही हमारी 100 रुपये हो तो उसमें 95% हमें मिले तो उसका हमें को फ़ायदा नहीं। आमदनी हज़ारों में होनी चाहिए, हज़ारों में आमदनी होगी तो उसका फ़ायदा होगा। एहसान मानी साहब के बारे में जो क्रिकेट के चेयरमैन थे तो उनके बारे में बात करते हुए उनका कि जी उन्होंने एक रिटायर्ड जज का तकर्रुर किया। जज ने उसके ऊपर तमाम तर तफसीलात ली और तफसीलात लेने के बाद जिस दिन उन्होंने फ़ैसला सुनाना था और जज साहब जो है वो तैयार थे फ़ैसला सुनाने को, लेकिन एहसान मानी साहब को तब्दील कर दिया गया। हमने बोर्ड से फैसले के बारे में जब पूछा, ये राना आतिफ साहब कह रहे हैं कि बोर्ड के बारे में जब उन्होंने पूछा तो बोर्ड ने कहा हम फैसला आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। एहसान मानी साहब के बारे में कहते हैं कि हमने 3 साल लगे उनको कायल करने में, और इस तरह जो नो फेस मॉडल होम एंड अवे फॉर्मेट पर रजामंद हो चुके थे मगर ख़ुद तब्दील हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि अली तरीन के बाद आतिफ राना की ये बातें पीसीबी के लिए और उसके बाद PSL इंतज़ामिया के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि एक ही वक्त में 2 टीम ऑनर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब हमें मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ, PSL के अंदर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा किया जाए, मार्केटिंग ज़्यादा की जाए ताकि ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमें कुछ बचेगा। ये वही बात जो इससे पहले हमने आपको बताई कि भाई जब किसी भी जगह पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ उससे कमाने का सोचता है। वो उसको लीग को लेकर या किसी भी बिज़नेस की बात करें तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का उसका फार्मूला एक ही है कि भाई मैंने यहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ से मुझे पैसे आने हैं। अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो फिर क्या है, लीग हो या कोई भी हो। PSL अब 10वें सीज़न है और 10वें सीज़न में आकर ये इस तरह की बातें करना मुझे ऐसा लगता है कि जो इररेलेवेंट होने जा रहे बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान में क्रिकेट का वैसे ही बुरा हाल है और लोगों की जो तवज्जो है वो क्रिकेट हासिल नहीं कर पा रही। उसकी बड़ी वजह चैम्पियन ट्रॉफी हो, न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, उसके बाद ये जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके बहुत सारी फतूहात जो थी वो ना हासिल कर सकी, बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों को जीतने का मौका दिया। अब देखते हैं कि जो दिगर जो टीम ऑनर्स हैं, कोयटा ग्लैडिएटर है, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसमें पेशावर ज़ल्मी है, इसके मालिकान कब इस तरह के सवालात उठाते हैं जिनकी वजह से जो PSL है वो एक मुतनाज़ा बनेगी। लेकिन आतिफ राना ने यह भी कहा कि अगर अली तरीन ने ये बातें करनी थी कुछ वक्त पहले कर देते, अब करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है।